गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। सबसे पहले तो इस सवाल पर गौर की जानी चाहिए जो अक्सर ही मन पर लहराता रहता है कि क्या सतगुरु परमात्मा है या नहीं। अगर हमें विश्वास है कि सतगुरु परमात्मा है तो इस विश्वास की सबसे अहम कसौटी यह है कि क्या हम उनके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं। जिन्हें हम सतगुरु मानते हैं, अगर हम उनके दिए इस एक और सिर्फ एक हुक्म का पालन नहीं करते तो हम अपने विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हमें विश्वास है, क्योंकि सतगुरु के हुक्म का पालन न करने की गुस्ताखी कौन करेगा। जब हम कहते हैं कि सतगुरु परमात्मा है तो क्या हमारा ऐसा विश्वास डर के कारण बना हुआ है कि अगर हम सतगुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तो हमारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी और आखिर में हमें नरक में जाना पड़ेगा। क्या हम अपने संशय या भय को छिपाने के लिए इस धारणा पर यकीन करते हैं? क्या यह दूसरों के अनुभव पर आधारित है या हमारे अनुभव पर? क्या यह धारणा हमें अपने परिवार से विरासत में मिली है? क्या हम यह सोचते हैं कि अगर हमने इस धारणा को न माना तो हमें नास्तिक माना जाएगा? तर्क के आधार पर हम पूछ सकते हैं कि कोई मनुष्य भला परमात्मा कैसे हो सकता है। यह कितना बेतुका सा लगता है। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। इस विचार को हमारी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर पाती कि एक आम घर गृहस्थी वाला जिसके माता पिता हैं, बहन भाई, पति, बच्चे और यार दोस्त हैं, जिसका हमारी तरह ही जन्म हुआ है, जो हमारी तरह खाता पीता, सोता, चलता फिरता और सांस लेता है, जिसे शारीरिक रोग भी लगते हैं, जो बुजुर्ग होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आम आदमी सर्वशक्तिमान परमात्मा कैसे हो सकता है। हमारे मन में संदेह होंगे, सवाल उठेंगे। जब हमारे पास सबूत ही नहीं है तो हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। किताबें सत्य को प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान होने का मतलब अनुभव होना नहीं है और ना ही हम दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। अनुभव को बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल अपने अंतर में महसूस किया जा सकता है। परमार्थ की राह पर हमें अकेले ही चलना है, इसीलिए हम इस अनुभव को अपने आप ही पहचान करना कहते हैं। यह केवल हमारे निजी अनुभव पर आधारित हो सकता है और ऐसा अनुभव हर किसी को नहीं होता। यही नहीं, हमें हर बात का सबूत चाहिए। हम तो इस रचना और रचना करने वाले को लेकर भी सवाल उठाते हैं। फिर हम बिना किसी ठोस सबूत के यह विश्वास या दावा कैसे कर सकते हैं कि सतगुरु परमात्मा है। यह बेतुकी सी बात लगती है, यह अटपटा सा ख्याल महसूस होता है। फिर भी हम यही चाहते हैं कि वह परमात्मा हो, लेकिन पूरी तरह से यकीन करने के लिए हमें इसका अनुभव करना होगा। हम दिल से चाहते हैं कि सतगुरु परमात्मा ही हो, वरना हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर सतगुरु परमात्मा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा भी मनुष्य हो सकता है, लेकिन परमात्मा के मनुष्य होने का विचार बड़ी दुविधा में डालने वाला है। यह तो उसके रहस्य में होने को ही निकार देता है। यह विचार तो बिल्कुल अजीबोगरीब लगता है। परमात्मा को तो सर्वव्यापक माना जाता है, सब कुछ उसमें समाया है, वह हर जगह मौजूद है, एक परम शक्ति है। अगर वह मनुष्य है तो वह ऐसा परमात्मा बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम उसे मानते हैं। नहीं, यह धारणा तो अटकलबाजी है।
इसे कैसे मान लिया जाए? सतगुरु ना तो परमात्मा है और न ही मनुष्य। अगर सतगुरु परमात्मा नहीं है और परमात्मा मनुष्य नहीं हो सकता, तो फिर एक और धारणा के बारे में क्या ख्याल है कि मनुष्य में परमात्मा बनने की ताकत है और मनुष्य रूहानियत की ऊंचाइयों तक पहुंचकर परमात्मा से एक रूप हो सकता है। जरा सोचो, अगर हम थोड़े से आशावादी होकर विचार करें तो हमें जरूर लगेगा कि इस धारणा में कुछ तो दम है। और हाँ, हम सबके अंदर परमात्मा बनने की क्षमता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, हमें परमात्मा की शक्ल का बनाया गया है। तो फिर ऐसा होने की पूरी संभावना है। ऊपर कही गई बातों के आधार पर चलो इस धारणा को मान लेते हैं कि सतगुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा मनुष्य नहीं है और नश्वर होते हुए भी हम सब परमात्मा बनने के काबिल हैं। लेकिन सतगुरु के बारे में सच्चाई जानने से पहले और यह जानने से पहले कि हम में कितनी काबिलियत है, यह समझना जरूरी है कि परमात्मा कौन है और कहाँ है। इसके बाद ही हम परख कर सकते हैं कि सतगुरु असल में कौन है। हम सबके अंदर सत्य को जानने की इच्छा जन्म से ही है। इसे हमें सीखना नहीं पड़ता। इस जिज्ञासा को न तो हम खुद पैदा करते हैं और न ही कहीं बाहर से अपनाते हैं। यह जांच परख और सवाल करने वाले हमारे मन की सहज प्रवृत्ति है। मन में कुदरती तौर पर सवाल उठते हैं, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? उसने इस सृष्टि की रचना क्यों की? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ किस लिए हूँ? वगैरह वगैरह कई सवाल उठते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम चाहे कितना ही दीवार के साथ सिर पटक लें, हमारा सिर फूट जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। हम बुद्धि द्वारा चाहे कितना ही सोच विचार करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। सृष्टि के बारे में किए गए इन सवालों का जवाब बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन यह तो पक्की बात है कि किसी के भी पास ठोस और सही जवाब नहीं है। दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक इस सृष्टि और इसके रहस्यों का कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं खोज पाया। इसीलिए जब हमारे मन में सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, किसी और तरह क्यों नहीं है, तो उनका कोई जवाब नहीं मिलता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सकारात्मक बातों पर संदेह करता है और नकारात्मक बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों की ओर मुड़ता है। यह मन का सहज स्वभाव है। हम में से कितने हैं जिन्हें काल की हस्ती पर संदेह है? हम तो बिना किसी सबूत के काल की हस्ती को आराम से मान लेते हैं। हमें काल की हस्ती को मानने में कोई परेशानी नहीं होती। हम विश्वास के साथ उसकी चर्चा करते हैं। काल की हस्ती को लेकर हम कोई सबूत नहीं मांगते, हम कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि दुनिया में सभी इस विचार को मानते हैं। लेकिन क्या हम परमात्मा की हस्ती के बारे में भी उतना ही विश्वास, उतने ही भरोसे और उतने ही आश्वासन के साथ बात करते हैं? शायद नहीं। हम हमेशा उसकी हस्ती का सबूत पाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पूछताछ करते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं कि कहीं कोई सुराग मिले। मुसीबत या विपत्ति के वक्त हम पूरी तरह डावाडोल हो जाते हैं और परमात्मा की हस्ती पर सवाल उठाने लगते हैं। परमात्मा और काल की हस्ती है या नहीं, यह विवाद का विषय है। हालांकि काल की हस्ती का विचार ज्यादा विश्वसनीय लगता है, क्योंकि मन नकारात्मक बातों की ओर आसानी से मुड़ जाता है। लेकिन हम उस सत्य
यानी परमात्मा की हस्ती पर संदेह करते हैं। परमात्मा की हस्ती का कोई सबूत न होने पर भी हमें अपनी जिंदगी में उसकी मौजूदगी का एक रहस्यमय एहसास रहता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। दिल के किसी कोने से हम उसकी हस्ती को मानते हैं और यहाँ तक कि कोई सबूत भी नहीं चाहते। दुख, तकलीफ, परेशानी और मुसीबत के वक्त अपने आप हमारे हाथ प्रार्थना के लिए जुड़ जाते हैं और हम आसमान की तरफ देखने लगते हैं। मन की संदेह करने की आदत के बावजूद हमें यह विश्वास है कि हर सुबह सूरज निकलेगा। सूरज के निकलने और ढलने का वक्त बताया जा सकता है और ज्वार भाटा के घटने या बढ़ने का भी पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। हमें अज्ञात का डर जरूर है, लेकिन फिर भी हम उस अज्ञात परमात्मा में विश्वास रखकर इस डर को कम करते हैं। यह विश्वास हमारे अंतर की गहराई से पैदा होता है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि कोई परम शक्ति जरूर है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, न ही उसका वर्णन कर पाते हैं, यानी उसके बारे में कुछ कह नहीं पाते। लेकिन दिल की गहराई में हम उसकी हस्ती से इनकार नहीं कर सकते। हम अपने आसपास कुदरत की हर चीज में उसे महसूस करते हैं। समुद्र की गहराइयों में, खूबसूरत पहाड़ों में, हिमकणों के दिलकश नज़ारे में, शीतल चंद्रमा में, सुखदाई वर्षा में हम उसे हर जगह महसूस करते आए हैं। लेकिन यहाँ द्वैत की भावना आ जाती है, क्योंकि हम उसकी मौजूदगी को बादलों की गर्जन में, कड़कती बिजली में, विनाशकारी बाढ़ में, तबाह कर देने वाले अकाल में और जीवन को तहस नहस करने वाले भूकंप तथा लावा उगलने वाले ज्वालामुखी पहाड़ों में भी महसूस करते हैं। इतनी शक्ति और रहस्य को देखते हुए हम परमात्मा की हस्ती से इनकार नहीं कर सकते। बेशक यह सब किसी महान शक्ति के प्रताप से हो रहा है, लेकिन हम इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। परमात्मा यहाँ वहाँ सब जगह मौजूद है, यही उसका रहस्य है। हमारे रोम रोम को पता है कि दिखाई न देने के बावजूद भी वह सत्य है, सर्वशक्तिमान है। इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। हम अपनी बुद्धि द्वारा पकड़ में न आने वाले परमात्मा का भेद नहीं पा सकते। वह बहुत सूक्ष्म होते हुए भी इतना विराट है कि उसे समझा नहीं जा सकता। वह हमेशा एक रहस्य, एक पहेली और विरोधाभास ही बना रहेगा। उसके गुप्त रहने में ही उसकी ताकत है और उसकी होंद यानी उसके अस्तित्व का रहस्य हमारे अंतर की गहराई में छिपा हुआ है। बाइबल में कहा गया है, क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमात्मा का मंदिर हो और परमात्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। और भी अन्य धर्मों ने ऐसी ही बातें कही हुई हैं, बस शब्दों का भेद है। जब लगभग सभी धर्म ग्रंथ एक ही सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर होगी, भले ही हमें इस पर शक हो। फिर यही बात सही लगती है कि अगर परमात्मा की खोज करनी है या उसे प्रकट करना है तो उसे केवल अपने अंतर में ही पाया जा सकता है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सभी धर्म ग्रंथ और सभी धर्म, चाहे वह सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, परमात्मा की प्राप्ति का केवल एक ही रास्ता बताते हैं। सभी इस बात पर सहमत हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता एक ही है और वह रास्ता हर एक के अंदर है। कई लोगों का मानना है कि अपने अंतर में सत्य की पहचान करने के लिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। कुछ का यह विश्वास है कि मोमबत्तियां जलाकर, घंटियां बजाकर, व्रत रखकर या फिर सूर्य अथवा चंद्रमा की पूजा करके हम अपनी अपनी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार
प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन संत महात्माओं ने सदियों से इसी सिद्धांत पर जोर दिया है कि हम स्वयं परमात्मा का जीता जागता मंदिर हैं। अगर हम यह मानते हैं कि परमात्मा हमारे अंतर में है, तो फिर उसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, तस्वीरों को माथा टेकने या ग्रंथों से ज्ञान हासिल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि युगों युगों से संत महात्मा यही कहते आए हैं कि हमें जो भी मिलेगा अपने अंतर में मिलेगा। हम इस दुनिया में भटकते हुए परमात्मा को पुकार रहे हैं, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। हम उसे मंदिरों में, गिरजाघरों में, किताबों और मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, जबकि परमात्मा हर वक्त हम सबके दिल के अंदर छिपा बैठा है। वह हमारे अंतर की गहराई में है। अब सवाल पैदा हुआ कि सतगुरु का होना किस लिए जरूरी है। हम इसके बारे में सिर्फ किताबें पढ़कर या सत्संग सुनकर नहीं जान सकते, क्योंकि इनसे तो हमें केवल बौद्धिक ज्ञान मिल सकता है। हमें तो और बहुत कुछ चाहिए। दरअसल हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, क्योंकि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। अगर हमें घर बनाना हो तो हम किसी आर्किटेक्ट के पास सलाह लेने के लिए जाएंगे। किसी आर्किटेक्ट के कुशल निर्देशन के बिना घर बनवाना बेतुका सा लगता है। इसी तरह अगर हमें परमात्मा की तलाश है तो स्वाभाविक है कि हमें उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने निजी अनुभव से सत्य को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो। हमें कुल मालिक से जुदाई को दूर करने के लिए भजन सिमरन की दवा लेने की जरूरत है, जो कि हमें सतगुरु के पास ही मिल सकती है। जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए पहले हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, जब तक कि हमें निजी अनुभव नहीं हो जाता। जिस तरह स्कूल के पहले दिन बच्चा घबराता है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका डर कम होता जाता है, उसी तरह हमारे साथ भी होता है। रूहानियत और सतगुरु को लेकर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। शुरू शुरू में हमें डर लगता है, क्योंकि यह धारणा हमारे लिए नहीं होती है, बल्कि हमें यह अजीब और अनोखी सी लगती है। हम इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए उतावले होते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने के लिए झिझकते हैं। हमारे सवाल परमात्मा से मिलाप की हमारी इच्छा तो जाहिर करते हैं, लेकिन उस दिशा में बढ़ना हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि यह सोच हमारे लिए जानी पहचानी नहीं होती, इसलिए हमें घबराहट होती है। लेकिन अगर एक बार हमें साफ साफ समझ आ जाए कि हमें किसकी तलाश है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन कौन सा है, तो फिर धीरे धीरे हमारा डर दूर होने लगता है और हम परमात्मा से मिलाप के लिए बेचैन होने लगते हैं। हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब अचानक हमारे अंदर एक चिंगारी, एक तड़प उठती है। उस वक्त हम चाहे परमार्थ की खोज में लगे हों या नहीं, पर जाने अनजाने हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। असल में हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप करने की ताकत है और यही हमारे अंदर उसे पाने की तड़प पैदा करती है और रूहानी मार्ग की ओर खींच कर ले आती है। यह तड़प और उसे पाने की चाहत ही हमें उस छिपे हुए सत्य की खोज करने की प्रेरणा देती है। हमारी इस खोज को पूरा करने के लिए ही सतगुरु हमारे पास मनुष्य के रूप में आते हैं। वह हमारे स्तर के अनुसार हमारे साथ रूहानी संबंध जोड़ने का ऐसा ढंग अपनाते हैं जो हमें अच्छा लगे और हमारा मन उसे मानने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे मन का अपना दायरा है। रास्ता वही दिखा सकता है जिसे उसका निजी अनुभव होता है,
हमारे साथ संबंध जोड़ने के लिए वह निराकार परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करता है। और जब तक हमें अपने अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हो जाते, हमें उनकी असली ताकत पर भरोसा नहीं होता। यही कारण है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमेशा डगमगाता रहता है। हम सवाल करते हैं, शक करते हैं, क्योंकि हम सतगुरु के शब्द स्वरूप के साथ उनके नूरानी यानी रूहानी स्वरूप के साथ संबंध नहीं जोड़ पाते। शारीरिक स्तर पर सतगुरु हमारी तरह ही मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। रूहानी स्तर पर उन्होंने सत्य का मार्ग तय कर लिया है, आंतरिक आनंद का अनुभव कर लिया है, अपने अंतर की गहराई में जाकर उस परमात्मा को पा लिया है और शब्द के साथ यानी दिव्य धुन के साथ संबंध जोड़ लिया है। इसलिए केवल सतगुरु ही हमें अंतर का मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसका अनुभव होता है। अगर सतगुरु नहीं होगा तो हम परमात्मा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु का मतलब है साधन यानी तरीका, और जो हमें परमात्मा से मिलाप का तरीका बताता है। सतगुरु के बिना हमारी हालत बिना पतवार के नाव जैसी है। हम अज्ञानता और अंधकार में जी रहे हैं, मन के 5 घातक विकारों के शिकार हैं, माया के बंधन में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं और इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होने में असमर्थ हैं। उस कुल मालिक के साथ एक रूप होने की ताकत हम में नहीं है, क्योंकि सतगुरु के बिना हम परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। लेकिन सतगुरु के संपर्क में आने पर हमारी जिंदगी का रुख बदल जाता है। नामदान की बख्शिश करके सतगुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का तरीका बताते हैं कि किस तरह भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा हम अपने अंतर में जा सकते हैं, जहां हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है और हम जन्म मरण के फंदे से सदा के लिए छूट जाते हैं। वह हमें कुल मालिक की प्राप्ति का वह रास्ता दिखाते हैं जो हमें सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजाद कर देता है। सतगुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमें उस परमात्मा, उस कुल मालिक में विलीन करके हमारी आत्मा को मुक्त कर देते हैं। ऐसी है सतगुरु की ताकत। परमात्मा हमारी पहुंच से परे है। वह अपने जीवों तक खुद नहीं पहुंचता और जीव भी अपने आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वक्त के सतगुरु की सहायता से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सतगुरु के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि सतगुरु के सहारे से सब कुछ संभव है। सतगुरु मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। असल में उनके बिना कोई मंजिल ही नहीं है। सतगुरु हमारे लिए जरिया बनते हैं। वह परमात्मा और उसके जीवों के बीच की कड़ी हैं। सतगुरु एक रूहानी मार्गदर्शक यानी आदर्श हैं। उनका कार्य है परमार्थ के खोजियों को संसारिक बंधनों से छुड़ाकर रूहानियत के परम लक्ष्य तक ले जाना। सतगुरु सर्वोच्च हैं, सर्वव्यापक हैं और सब कुछ उनमें समाया हुआ है। वही केंद्र बिंदु हैं, मध्य बिंदु और आधार बिंदु हैं। सतगुरु सृष्टि का रहस्य जानने की कुंजी हैं। सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। जो सतगुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ गए हैं, जिन्होंने उनका नूरी स्वरूप देखा है, जिन्होंने आंतरिक अनुभव हो चुका है, वे जानते हैं कि सतगुरु और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। उनके लिए सतगुरु और परमात्मा एक ही हैं, अलग नहीं हैं। दोनों एक ही शब्द, एक ही तेज, एक ही शक्ति और एक ही चेतना है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज और उसकी किरण। हमें निजी अनुभव से यह एहसास
हो जाता है कि हमारे लिए पहली सच्चाई सतगुरु हैं, उसके बाद परमात्मा। भले ही हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, लेकिन रूहानी मार्ग में सतगुरु के बिना हम अज्ञानता और अंधकार में हैं। बिना सतगुरु के मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। सतगुरु का कार्य है हमें उपदेश की याद दिलाना और भजन सिमरन द्वारा हमारा ध्यान उस परम ज्ञान की ओर, उसकी पहचान की ओर ले जाना जो रूहानियत का मूल स्रोत है। क्योंकि भजन सिमरन ही हमारे आंतरिक अभ्यास की बुनियाद है। सतगुरु हमें वह युक्ति बताते हैं जिससे शिष्य की आत्मा एकाग्र होकर अंतर में जुड़ जाती है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को एकाग्र करके सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाना है। सतगुरु का उपदेश बिल्कुल सीधा साधा है। भजन सिमरन द्वारा परमात्मा से मिलाप करना। नामदान के समय हमें मुक्ति प्राप्त करने का साधन बताया जाता है, जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला देता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे कितना आसान या मुश्किल बना लेते हैं और बताई गई तरीके के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरह हम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ एक ही वक्त में नहीं जा सकते, उसी तरह हम बंधन और बंधन मुक्त इन दो अवस्थाओं में एक ही समय में नहीं रह सकते। शिष्य और उसकी मुक्ति के बीच सतगुरु सबसे बड़ी कड़ी है और सबसे जरूरी कड़ी है। सतगुरु का अंतर्ज्ञान वह ज़रोखा है जिसके द्वारा शिष्य उपदेश को ग्रहण करता है। सतगुरु जागृत का बीज बोकर शिष्य के मन से गलत फहमियों की घास फूस साफ करते हैं। सतगुरु और शिष्य का संबंध विश्वास और आस्था की डोर से बड़ी बारीकी से बुना गया है। वह हमारे मुक्ति दाता हैं। हालांकि शुरू में हम उन्हें अपना पिता, भाई, मित्र या प्रियतम मान सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये शब्द सतगुरु और शिष्य के उस अद्भुत संबंध की गहराई और पवित्रता का वर्णन नहीं कर पाते। केवल यही सच्चा और असली संबंध है। यह गहरा और पक्का संबंध है। सतगुरु लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें देह स्वरूप की पूजा नहीं करनी, बल्कि रूहानी स्वरूप को पाने की कोशिश करनी है। हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि ईमेल और फोन द्वारा बाबा जी के बारे में जानकारी लेने और देने में व्यर्थ के काम में ही हमें मजा आता है। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर पूछते हैं वह सत्संग में कितनी देर बैठते हैं। हम समय के हिसाब किताब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यह नहीं सोचते कि उनकी मौजूदगी से हमें क्या मिला, उन्होंने क्या कहा, उसका सार नहीं जानना चाहते। केवल यह जानना चाहते हैं कि वह कितना वक्त बैठे। फिर हम ऐसी छोटी छोटी फिजूल की बातें जानना चाहते हैं कि वह पहनते क्या हैं या चलते कैसे हैं, वह कैसे दिखाई देते हैं और बात कैसे करते हैं। उन्होंने सिर पर पगड़ी पहनी हुई थी या टोपी या फिर कुछ भी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने दाढ़ी रखी है या नहीं, इन सब से क्या फर्क पड़ता है। यह सब तो बाहरी पहनावा है, इनका रूहानी तौर पर कोई महत्व नहीं है। सतगुरु की रूहानी ताकत की गहराई, पवित्रता या महिमा इन बातों पर निर्भर नहीं है और न ही हमारे बीच उनके आने के मकसद का इन बातों से कोई लेना देना है। लेकिन इन बातों से हमारे मन में खलबली जरूर मच जाती है और हम असलियत और सच्चाई से दूर होते जाते हैं। देह स्वरूप से हमें अंतर का सफर करने में मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन यह हमारे रूहानी सफर की आखिरी मंजिल नहीं है। देह स्वरूप से प्राप्त होने वाली अनमोल शक्ति और ताकत को हमें सही दिशा देने की जरूरत है, ताकि हम आंतरिक तरक्की करके इसे श्रद्धा और लगन में बदल सकें।
देह स्वरूप के प्रति प्रेम से जो ताकत मिलती है, उससे हमें अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकि हम सतगुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ सकें। अगर हम देह स्वरूप से ही बंधे रहे तो हमारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। शुरू में शिष्य सतगुरु के देह स्वरूप की ओर आकर्षित होता है, फिर धीरे धीरे देह स्वरूप के साथ उसका इतना लगाव हो जाता है कि दर्शन की चाहत और तड़प बढ़ती जाती है। ऐसी अवस्था में अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करने की उसकी चाहत और प्रबल हो जाती है। जब वह एक बार सतगुरु के नूरी अथवा शब्द स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो उसे देह स्वरूप के महत्व का पता चल जाता है। लेकिन यदि कोई शिष्य देह स्वरूप से आगे नहीं बढ़ता, सतगुरु के नूरी स्वरूप का दीदार नहीं करता, तो वह असल में सतगुरु के देह स्वरूप का महत्व ही नहीं समझ पाता, इसकी गहराई को नहीं जान पाता। अब सवाल पैदा हुआ कि सतगुरु के गुण क्या क्या हैं, कैसे पता चले कि वह पूर्ण सतगुरु हैं। पूर्ण सतगुरु अपने असल स्वरूप में समाये रहते हैं। वह अंतर में शब्द के साथ जुड़े होते हैं। वह मन, वचन और कर्म से पूरी तरह उपदेश का पालन करते हैं। उन्हें पूर्ण अनुभव प्राप्त है। सतगुरु का अंतर्बोध उन्हें आत्मज्ञान की अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है, जिससे उन्हें वह अनुभव प्राप्त होता है जिसे दूसरे समझ नहीं सकते। सतगुरु अहम भाव और मैं मेरी से ऊपर होते हैं, इसीलिए वह परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। हम अक्सर सतगुरु को वक्त का पूर्ण गुरु कहते हैं। यहाँ पूर्ण का मतलब है अंतर में सत्य का ज्ञान। यह सत्य भौतिक सोच विचार का नतीजा नहीं, बल्कि अनुभव द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। यह सत्य रीति रिवाजों और धर्म सिद्धांतों से नहीं उपजा, बल्कि निजी अनुभव पर आधारित है। इस निजी अनुभव के कारण सतगुरु परम चेतन अवस्था में रहते हैं, इसलिए बेलाग होते हैं, इंद्रियों और माया की दलदल से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि पूर्ण सतगुरु बाहरी तौर पर गुस्से में दिखाई देते महसूस हों, लेकिन वह हमेशा गुस्से से अछूते रहते हैं। परिवार और मित्रों में मशगूल होते हुए भी उन्हें उनसे लगाव नहीं होता। धन दौलत के होते हुए भी उन्हें इससे मोह नहीं होता, और विशाल संगत होने के बावजूद अहंकार उन्हें छू नहीं पाता। पूर्ण सतगुरु सर्वगुण संपन्न होते हैं। वह अपने आंतरिक अनुभव के आधार पर हमें उपदेश देते हैं। उनका असली काम है जिज्ञासुओं को नाम की दात बख्शना और उन्हें भजन सिमरन का तरीका सिखाना। सिर्फ बाहरी आचार व्यवहार के आधार पर सतगुरु की पहचान नहीं की जा सकती। उनके बाहरी कामकाज, उनके सुख दुखिया, उनके भौतिक ज्ञान का उनके आंतरिक आनंद पर कोई असर नहीं होता, और ना ही ये सब उस अवस्था को बदल सकता है, क्योंकि देह स्वरूप में रहते हुए भी वह परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। सतगुरु रूहानी शक्ति के पुंज होते हैं, रूहानियत के शहंशाह होते हैं और दया मेहर से भरपूर होते हैं। उनकी मौजूदगी में रहने से हमें ऐसा एहसास होता है कि सारा वातावरण उनके आकर्षण से भरा हुआ है। उनकी मौजूदगी में हम भी धीरे धीरे उसी धारा में बहने लगते हैं। किसी स्तर पर हम उनकी दिव्य अवस्था से जुड़ जाते हैं। जब हम सतगुरु की हजूरी में होते हैं तो हमें खुशी और शांति का एहसास होता है। हमारे अंदर से उस खुशी की किरणें जाहिर होती हैं। इस खुशी में हम खुद भी डूब जाते हैं और हमारे आसपास बैठी संगत भी इस खुशी को महसूस करती है। इस तरह सतगुरु के लिए उमड़ रहे संगत के प्रेम के हम भी साझीदार हो जाते हैं, जिससे हमें और ज्यादा खुशी और आनंद मिलता है।
मस्त कर देने वाली यह खुशी एक ऐसा तोहफा है जो सतगुरु के अलौकिक तेज से ही मिलता है। सतगुरु और परमात्मा एक हैं, लेकिन शिष्य के लिए सतगुरु का दर्जा परमात्मा से ऊपर है, क्योंकि सतगुरु ही परमात्मा से मिलाप कराने का जरिया है। शिष्य को नाम की दात सतगुरु देते हैं, वही शिष्य के लिए आंतरिक मंडलों के द्वार खोलते हैं। सतगुरु पासवर्ड है, सचखंड का प्रवेश द्वार है, इसलिए शिष्य के लिए पहला दर्जा सतगुरु का ही है। सतगुरु रूपी द्वार से गुजरकर ही शिष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। अगर द्वार बंद है तो अंदर जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए पहले सतगुरु फिर परमात्मा। सतगुरु परमात्मा से मिलाप का साधन है, वही असली जरिया है। शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सतगुरु हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं। धर्म ग्रंथों और संतों की वाणियों में सतगुरु को बहुत आदर सत्कार और श्रद्धा भाव दिया गया है, उन्हें परम पूज्य माना गया है। अक्सर यह अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि वे सतगुरु की बात कर रहे हैं या परमात्मा की। सतगुरु सत्य का स्वरूप है और सतगुरु के बारे में यही सत्य है। राधा स्वामी जी।